ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जिसके लिए बनी है सिर्फ उसी में ही उसका उपयोग किया जाए। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग हम एक काम की बजाय अनेकों कामों में कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये जो पेपर क्लिप है दोस्तों, एक उपकरण है और इसका उपयोग कागज़ की शीटों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर एक लूप के आकार में मुड़े हुए स्टील के तार से बना होता है। कुछ ऐसे पेपर क्लिप हैं जिन पर प्लास्टिक भी चढ़ा होता है और कुछ बिना प्लास्टिक से ढके हुए होते हैं। कभी कभी उनमें जंग भी लग जाता है तो आप उन पर एक्रिलिक पेंट भी कर सकते हैं। जो प्लास्टिक से ढके हुए होते हैं उनमें जंग नहीं लगता है और जिन पर प्लास्टिक कवर नहीं चढ़ा होता है उनमें ज़्यादातर जंग लग जाता है, जो पुराने हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इनका हम आज किन किन अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबके घरों में बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम होते हैं, बहुत सारी पेंटिंग होती हैं जिनको हम दीवार में हैंग करके लगाते हैं, जिनमें इस तरीके का हुक होता है तो इनमें कील अच्छे से अटैच नहीं हो पाती है। कभी कभी कील का जो टॉप है थोड़ा सा मोटा होता है, तब हम इसमें रस्सी का लूप बना करके लगाते हैं। ऐसे में कभी कभी रस्सी टूट जाती है और हमारी पेंटिंग नीचे गिर जाती है, शीशा टूट जाता है, फ्रेम टूट जाता है। तो सबसे अच्छा है ये पेपर क्लिप। ऐसे इसमें डाल दीजिए और ये कील में अच्छे से अटैच हो जाता है, क्योंकि इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं साइज़ में। तो देखिए यहाँ पर हमने पेपर क्लिप लगाया है और दूसरी पेंटिंग में हमने धागा बांधा है। कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है आप देख करके यकीनन कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि इससे ना आपका काम बहुत सारा आसान हो जाएगा। घर में इतने सारे कपड़े होते हैं तरह तरह के, और ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे कपड़े हैंगर में हैंग कर सकें। हैंगर में कपड़े जब लगाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, चाहे सुखाने के लिए हो या अलमारी में, क्योंकि फ़ोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ऐसे जो कपड़े हैं इन्हें हैंगर में नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्लिप्स है बहुत कम है और ये स्लिप होकर के नीचे गिर जाते हैं। अगर गीले हैं तब तो बहुत जल्दी ये फिसलते हैं, क्योंकि इनकी स्लिप्स काफ़ी ज़्यादा पतली है और हैंगर में सही से फिट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए 2 पेपर क्लिप और ऐसे हैंगर में इन्हें अटैच कर देना है। काफ़ी ज़्यादा ये टाइट होती हैं तो इनकी पकड़ मज़बूत होती है। अब इसमें हम पतली स्लिप्स वाले कपड़े लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं स्लिप होंगे। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनकी स्लिप्स इतनी ज़्यादा पतली होती है कि हम उन्हें हैंगर में लगाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप ये पेपर क्लिप इस्तेमाल करते हैं हैंगर में तो आप इसमें किसी भी तरह के कपड़े लगा सकते हैं, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ा सा पकड़ कम मजबूत है तो ग्लू गन का इस्तेमाल करके इन्हें चिपका सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइट चिपक जाती हैं, बिल्कुल कपड़ा इसमें स्लिप्स नहीं होता है। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है इसमें भी आप पेपर क्लिप का इस्तेमाल करके ये फैले हुए कपड़े ढेर सारी जगह ले लेते हैं तो इन्हें हम कम जगह में लगा सकते हैं, बस एक छोटी सी पेपर क्लिप का इस्तेमाल करके। ये जो पेपर क्लिप है हमें हैंगर में ऐसे डाल देनी है। काफ़ी ज़्यादा ये मज़बूत होती है, बस देखने में पतली लग रही है। तो जितने भी हैंगर आपको लगाने हैं सब में आपको एक एक ये पेपर पिन डालनी है। उसके बाद ऐसे हैंगर को लगाना है। अगर अलमारी में आप कपड़े लगाते हैं हैंगर में तो ये कम जगह में ज़्यादा आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जगह आपको अलमीरा में मिल जाएगी इस ट्रिक से। बस एक छोटी सी पेपर क्लिप आपको हैंगर में डालनी है। तो देखिए अभी जो सारे फैले हुए कपड़े लगे थे ना, इनको इस ट्रिक से आप एक साथ कम जगह में ज़्यादा लगा सकते हैं। अलमारी में अगर आप लगाते हैं तो ये काम बहुत अच्छा करता है, काफ़ी ज़्यादा जगह आपको मिल जाती है। एक छोटी सी पेपर क्लिप की मदद से आप ढेर सारे कपड़े अलमारी में इस तरह से हैंगर में लगा सकते हैं कम जगह में। दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी पर्स में हम महिलाएं ज़्यादातर ढेर सारा मेकअप का सामान रखते हैं, जिसमें बिंदी तो शामिल ही होती है। अब पता नहीं कौन सी बिंदी हमें लगाने का मन कर जाए तो 4-5 बिंदी के पैकेट रख लेते हैं। अब इनको ऐसे ही पर्स में अगर रख लेते हैं तो कभी कभी इनके ऊपर जो लगा होता है पॉलीथीन वो हट जाता है और हमारी बिंदियाँ ख़राब हो जाती हैं। ऐसे अगर इनको पेपर क्लिप में अटैच करके रखते हैं तो पर्स में बिखरती नहीं है और इनकी सेफ्टी ज़्यादा रहती है।
देखने में भले ही ये छोटी छोटी लगती हैं पेपर क्लिप, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती हैं। इनका इस्तेमाल हम किचन में भी कर सकते हैं। बस हमें चाहिए एक हैंगर, जिसे यहाँ से खोल लेना है। उसके बाद सारी पेपर क्लिप हम इसमें डाल देंगे। आप जितनी ज़रूरत हो उतनी डाल सकते हैं। वैसे यहाँ से अगर हैंगर नहीं खोलेंगे तो भी ये इसमें अटैच हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से मैंने हैंगर खोल लिया है। अब हमारे किचन में जो ऐसे बर्तन हैं, इनको हम इसमें हैंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जिन्हें रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसमें हम लगा करके हैंग कर सकते हैं। ज़्यादा क्लिप डालने पर ज़्यादा बर्तन लगा सकते हैं। दोस्तों, घर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो मुश्किल हो जाती है। अब हाथ अच्छे लगें इसके लिए नेल थोड़े से लंबे रखते हैं। अब ये बैटरी चेंज कर रहे थे, नेल फट जाएंगे अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे। कभी कभी अलग से फट जाता है तो हमारा काम सारा बंद हो जाता है, क्योंकि चोट लग जाती है उंगली में। ये काम आसान बनाने के लिए हमने पेपर क्लिप का इस्तेमाल किया, तो इसकी जो बैटरी है आसानी से दोस्तों निकल गई है। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है, जब हम मोबाइल में सिम कार्ड चेंज करते हैं तो इसको हमें खोलने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए सुई या फिर सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो मोटे होते हैं, उनसे हमारा काम नहीं चलता है, तो देखिए इससे हम अपना काम कर लेते हैं। और ये सुई और सेफ्टी पिन से बढ़िया काम करता है, क्योंकि सेफ्टी पिन और सुई में थोड़ी सी नोक होती है, इसमें नोक नहीं है, लेकिन ये काम अच्छा हो जाता है। दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारा ऐसा खाने का सामान होता है जिन्हें हम फ्रीज में स्टोर करते हैं, ऐसे ही ये जो जिप लॉक वाले बैग होते हैं इनमें। लेकिन कभी कभी जिप लॉक बैग काम नहीं करता है, सही से बंद नहीं होता है, तो इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये खुले नहीं, तो इसमें ये क्लिप ज़रूर लगाएं। अभी ये पैकेट थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 2 लगाएंगे, ताकि इसमें नमी ना लगे। तो देखिए पैकेट कितना अच्छे से ये बंद हो गया है। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है, इसमें भी पेपर क्लिप बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए इसका इस्तेमाल करने का। ज़्यादातर ऐसे काम के लिए हेयर क्लिप या फिर साड़ी पिन का यूज करते हैं, और कभी कभी साड़ी पिन हम सही से बंद नहीं करते हैं, वो खुल भी जाती है, उसका लॉक खुल जाता है तो हाथों में चुभ भी जाती है। लेकिन ये जो पेपर क्लिप है, ना ही खुलेगी और ना हाथों में चुभेगी। बहुत अच्छा इससे नारा हम डाल सकते हैं, पेटीकोट हो या सलवार हो। पेटीकोट की जो गोटा ऊपर का होता है उसमें थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो और भी आसान होता है। लेकिन ये जो सलवार होता है, इसमें ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं होती है, फिर भी आप इसमें बढ़िया काम कर सकते हैं इस पेपर क्लिप से। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है, इसमें भी पेपर क्लिप बहुत अच्छा काम करता है। ज़्यादातर लोग बैग में छोटा सा ताला लगा करके रखते हैं, ताकि हमारी बैग की सुरक्षा रहे। अगर जल्दबाजी में घर से निकले हैं और लॉक लगाना भूल गए हैं, थोड़ी सी सेफ्टी चाहते हैं, तो ये पेपर क्लिप आप ऐसे दोनों जिप के बीच में अटैच कर सकते हैं। ये मोटे तार की नहीं है, देखने में पतली लगती है, लेकिन मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तार काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। तो इसे इतनी जल्दी ना ही कोई हाथों से तोड़ सकता है और ना ही कोई इसे ब्लेड से काट सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप लॉक लगाना भूल गए हैं तो इसे आप लॉक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी बैग का ये जो जिप लॉक है टूट जाता है, और ऐसे में इसे खींचकर बंद करने में दिक्कत होती है, तो आप इसे ऐसे इसमें लगा करके इसका जिप लॉक बना सकते हैं। अब इसमें ये जिप लॉक लग गया है तो खोलने बंद करने में आसानी होती है, और देखने में भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट करके इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे अगले टिप्स में हम पेपर क्लिप को ऐसे भी यूज करते हैं। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमें कोई आवाज़ दे देता है और तुरंत हमें जाना पड़ता है, तो हम पेपर क्लिप को ऐसे लगा करके रख देते हैं, ताकि हमें घंटों की मेहनत ना करनी पड़े पेज ढूंढने के लिए। लेकिन फिर भी जब हम वापस आते हैं तो थोड़े बहुत हमें पेज उलटने पलटने पड़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। जब मोटी बुक में इन्हें लगाते हैं तो बहुत अच्छा काम नहीं करती हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर रिबन की पतली वाली ये छोटी सी 2 पट्टियाँ ले ली हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पेपर क्लिप हैं। चाहे तो आप कपड़े की ले सकते हैं, ये थोड़ी सी डार्क हैं, इसीलिए हमने इनका इस्तेमाल किया है।
अगर आपके पास ये रिबन पट्टी नहीं है तो आप कपड़े की भी बना सकते हैं। इसमें हमने नॉट लगा दिया है, चाहे तो आप इन्हें चिपका भी सकते हैं। थोड़ी सी हमने बड़ी ली हैं ताकि ये जब हम इस्तेमाल करें तो बुक के बाहर निकली रहें। तो चलिए देखते हैं इनको अब इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, हमने जैसे पहले लगाई थी क्लिप वैसे ही फिर से लगा दी हैं, लेकिन इस बार जब हम ये बुक बंद करके जाएंगे ना तो वापस आने पर हमें खोलने में पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना आसानी से ये हमें पेज मिल गया है, क्योंकि इस बार हमने इसमें ये जो रिबन लगा दिया है। इस मोटी सी किताब में अपना पेज ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता था, लेकिन जब से ये ट्रिक अपनाई है मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है ये हमारा छोटा सा पाउच है। इसकी ये जिप आप देख रहे हैं इतनी छोटी है, खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बंद करने में भी, क्योंकि इतना छोटा है ये फिंगर में पकड़ में ही नहीं आता है। तो हमने इसमें ये पेपर क्लिप लगा दिया है। अब ये काम हमारा आसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है अगर हम ज़ोर से इसको खींचेंगे ना तो ये निकल जाएगा इसमें से, इतना ज़्यादा छोटा है। देखने में अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन खोलने बंद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो अभी ये काम हमारा आसान हो गया है इस पेपर क्लिप की सहायता। और हमारे ये टिप्स आपको ज़रा सा भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगली जो टिप्स है इसमें हमने एक रबड़ ली है और इसको इस तरीके से नॉट लगा दिया है इसमें। अब ये जो हमारी ईयरफोन है इसे पर्स में रखना है, तो अच्छे से सुलझा करके फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो रबड़ है और पेपर पिन है इसकी सहायता से अच्छे से फोल्ड करके इसमें अटैच कर लेंगे। पर्स में रखेंगे तो ये उलझेगी नहीं और थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। कई बार इसकी तार मुड़ जाती है तो ये ख़राब हो जाती है। अब इसे अगर पर्स में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये सुरक्षित रहती है, उलझेगी बिल्कुल भी नहीं बाकी सामानों के साथ में। दोस्तों, एक हमारे पास ये बड़ी सी पेपर क्लिप है जिसका इस्तेमाल तो हमने पेपर में कभी किया ही नहीं है। इसका इस्तेमाल तो हम एक रबड़ डाल करके करते हैं। और कैसे करते हैं, देखिए ये जो हमारा प्रेस है इसकी बड़ी सी ये जो तार निकली है ऐसे फैली पड़ी रहती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको हमेशा फोल्ड करके ही रखते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, सुलझी हुई रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो हमने जो इसमें रबड़ डाली थी बढ़िया काम करता है। मोटी रबड़ लगाइएगा तो और अच्छा काम करता है। अगर आपके पास बड़ी सी पेपर क्लिप नहीं है तो जो छोटी वाली आती है उनसे भी काम करता है, ये वाली थोड़ी बढ़िया काम करती है। देखिए अभी ये उलझा हुआ प्रेस सुलझा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, कई बार हम ब्रेसलेट पहनते हैं या नेकलेस पहनते हैं तो उसका जो लूप होता है गुम हो जाता है, टूट जाता है और नया हमारे पास नहीं होता है। तो जो पतली सी पेपर क्लिप होती हैं उनको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल लूप की तरह अच्छा काम करता है। कोई ब्रेसलेट है या नेकलेस है उसमें आप इसे डाल सकते हैं, हुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चाबियां होती हैं हमारे घर में जिसका छल्ला गुम हो जाता है, तो ये पेपर क्लिप को हम छल्ले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हैंग करने में आसानी होगी। बिना छल्ले के चाबी खोने का भी डर ज़्यादा रहता है। दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे कंटेनर होते हैं जिनको बंद तो आसानी से कर लेते हैं लेकिन खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ख़ास तौर पर हमारे नेल टूट जाते हैं तो इसके लिए चाकू या फिर चाबी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक किचन में हम ये पेपर क्लिप ज़रूर रखते हैं जिससे ये काम आसान हो सके और हमारे नेल्स सुरक्षित रहें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शर्ट हैं जिनके बटन बंद करने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है क्योंकि हमारे नेल फट जाते हैं और उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो इस काम को आसान बनाने के लिए पेपर क्लिप को बटन में ऐसे फंसाना है। उसके बाद ऊपर जो काज बना हुआ है यहाँ से डाल करके खींचना है। बहुत आसानी से बटन बंद हो जाता है, हाथों में दर्द नहीं होता है, उंगलियों में, और नेल भी नहीं फटते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है टेप का इस्तेमाल करने के बाद हम इसको चिपका देते हैं और अगली बार जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका हमें कट ढूंढने से नहीं मिलता है। तो एक पेपर क्लिप लेंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे, यहाँ से हमें आसानी से ये कट मिल जाएगा, घंटों ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं फिर इसकी कटिंग के लिए हमें कैंची या ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये सारा काम ये पेपर क्लिप कर देती है, पेपर भी इससे कट जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के टिप्स अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के नए नए आइडियाज़ देखने को मिले हमारे चैनल पर। बाय बाय।